टू ई टैरो टुडेज टॉपिक, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है पूरी होल रीडिंग रेजोनेट करे। वो करंटली आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। जिस इंसान के बारे में आप जानना चाहते हैं वो इंसान आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है। ठीक है, ओके। आपके पार्टनर आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, अपने पर्सन के बारे में सोचें। मैं शफल कर रही हूँ जब तक आप अपने पार्टनर के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, जिसके लिए भी आप रीडिंग देखना चाहते हैं, वो इंसान मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहा है। आप कुछ प्रेयर कर रहे हैं उस इंसान से रिलेटेड, कुछ विश कर रहे हैं, आप हील होना चाहते हैं, आप एक सुकून ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अपने इर्द गिर्द, और डिवाइन से प्रेयर में आप मसरूफ हैं। डिवाइन से आप प्रेयर कर रहे हैं, अपने गॉड के तरफ आप बहुत ज्यादा जैसे कि अलाइन हो रहे हैं। कुछ चेंज हो रहा है आपके अंदर। ठीक है, आप एक मतलब कि आप कुछ चेंज चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं बस आपकी लाइफ में जो सर्कल है वो क्लोज हो जाए, एक चीज की, एक बैड फेज की, एक बैड टाइम की एंडिंग हो जाए। ठीक है, लेट्स सी वो इंसान मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहा है, वो इंसान आपको लेकर करंटली क्या सोच रहा है। फोर ऑफ वैंड्स। आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके, आपका रिलेशन अब उस पॉइंट पर है, या तो आपके साथ, आप इस पर्सन के साथ एक सिचुएशन को खत्म करेंगे, या तो बिल्कुल एक जैसे कि फुल एंड फाइनल, मतलब कि एक फाइनल डिसीजन मेकिंग की तरफ है। ये रिश्ता या तो कम्प्लीटली एंड होगा, ठीक है, या कम्प्लीटली खत्म होगा। ये जो इन एंड आउट एनर्जी है ना, या इनडिसाइसिवनेस, इसको एंड करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त आपके कनेक्शन की जो डिमांड है वो डिसीजन मेकिंग, ठीक है, एक ट्रांसपेरेंसी, क्लियर कट डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपने आप को, अपने माइंडसेट को हाइड करना, इसमें कोई महारत नहीं है करंटली। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है कि इमोशंस को हाइड करे, और मतलब कि वो टाइम नहीं है, वो टाइम पीरियड नहीं रह गया। जिंदगी अब कुछ और डिमांड कर रही है, लाइफ उस पॉइंट पर है, लाइफ में अब आप उस एज के हिस्से में हैं, या ये इंसान अब जिंदगी कुछ और मांग रही है। ठीक है, अब स्टेबिलिटी, मुझे ऐसा लग रहा है या तो इस कनेक्शन में डिसीजन मेकिंग लिया जाएगा, क्योंकि आप काफी ज्यादा स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं, और आप मैरिज को लेकर बहुत सीरियस हैं। ठीक है, और इस इंसान की ऐसा हो सकता है आप लोगों की भी डिफरेंसेस भी हैं, लेकिन आप इस इंसान को क्लियर कट पता है, आप इसको पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप इस एनर्जी से फेड अप हो चुके हैं। एक इन एंड आउट टॉक्सिसिटी, एक मेंटल प्रेशर, एक मेंटल डिस्टर्बिंग एनर्जी। ठीक है, आप उससे डिस्टर्ब हैं, आप इस चीज को खत्म करना चाहते हैं। ओके, आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। इंसान सोच रहा है कि आप मैरिज को लेकर बहुत सीरियस हैं। ठीक है, आप अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, अपनी लाइफ में एक हिस्सा जो है, आपने जो लाइफ गुजार लिया, आप एक चेंज डिमांड कर रहे हैं। आप काफी वुंडेड हैं। ठीक है, आप वुंडेड हो चुके हैं। इंसान आपको लेकर ये सोच रहा है, आप वुंडेड हैं, आपके गार्ड्स अप हैं, आप ऐसे अपनी एनर्जी फील्ड में, या अपनी मतलब कि अपने, आपने जो है ना अपना ऑरा बना लिया है, आपने एक बाउंड्रीज बना लिया, आप अपनी बाउंड्रीज में ऐसे किसी को एंटर करने नहीं देने वाले। अब बहुत वुंडेड हो चुके हैं, आप बहुत ज्यादा यहाँ पर डिस्टर्ब हैं। ठीक है, स्ट्रेस आउट हैं, आप बहुत ज्यादा जख्मी हो चुके हैं, आपने गार्ड्स अप कर लिए हैं। अब कोई ये इंसान आपको बिला वजह बेवकूफ नहीं बना सकेगा, बिला वजह आपकी लाइफ में आके आपके साथ माइंड गेम्स नहीं खेल सकेगा, मतलब कि एक वो वाली एनर्जी नहीं है। ठीक है, ओके, आप क्लैरिटी चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा एक सोच की एनर्जी है, मतलब कि आप मतलब कि बहुत आप जो है ना एक
स्मार्ट हो चुके हैं, हाजिर दिमाग हो चुके हैं। आपके साथ कोई गलत कर रहा है या आपके साथ कुछ भी गलत, इवन कि ये इंसान आपको ऐसा दिख रहा है, आपकी घंटी टक करके बोलती है। अब वो इमोशनल इंसान नहीं रहे, अब वो इमोशंस फ्लो नहीं रहा, अब वो प्यार मोहब्बत की बातें करने का अब आपका दिल नहीं करता। मतलब कि आप फौरन ही कोई जरा से भी आपको हरकत लगती है तो आप अपनी जैसे कि सोर्ट्स निकाल लेते हैं, आप उस टाइप के हो गए, ठीक है। मतलब कि कोई भी जरा सा भी आपको फील होता है, कोई आपके साथ जरा सी भी होशियारी कर रहा है, जरा सा भी आपको तंग करने की कोशिश कर रहा है, फौरन जैसे कि आप किसी जंग के मैदान में ना जंगजू इंसान नहीं होता, तो वो फौरन सोर्ट्स निकाल लेता है अपनी। तो वो वाली एनर्जी आपकी, ये इंसान आपके बारे में ये चीज सोच रहा है, जरा सी 0.00 भी आपको कोई चीज मतलब कि आपको आपके दिमाग को जरा सी भी डिस्टर्ब करती है, आप फौरन ही थॉट में आ जाते हैं। ओके, आप किसी भी तरीके का ड्रामा नहीं चाहते, आप किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं चाहते अपनी लाइफ में, ठीक है। आपने जो पास्ट में फेस कर लिया आप दोबारा फेस नहीं करना चाह रहे, ये इंसान आपको समझ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप अभी भी हार्ट ब्रोकन है, इस इंसान को चीज का अंदाजा है, ठीक है। ब्रोकन हार्ट है, यहाँ पर पेन है, यहाँ पर तकलीफ है, यहाँ पर डिस्टर्बिंग एनर्जी है, पेन, हर्ट, स्ट्रेस, स्टकनेस। आप खुद को अपने आप को कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हैं। ओके, बहुत ज्यादा यहाँ पर स्टकनेस है, स्टक हैं आप, ठीक है। ये इंसान आपको काफी कंफ्यूज देख रहा है अपनी लाइफ को लेकर। इस इंसान को पता है ये आप इससे क्या डिमांड कर रहे थे, आप एक स्टेबिलिटी, ट्रांसफॉर्मेशन, आप इस कनेक्शन को एक मतलब कि एक सोल बॉन्ड या सोल कनेक्शन, इतने डिफरेंसेस होने के बावजूद आप इस कनेक्शन को अप्रोच कर रहे थे। एज डिफरेंट, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, आप लोग की जबानें डिफरेंट, या आप लोग के बीच एक डिफरेंसेस नजर आते हैं, ठीक है। फिर भी आप इस इंसान को इस कनेक्शन को बनाना चाह रहे थे, लेकिन आप एक टॉक्सिसिटी से तंग आ चुके हैं। खासतौर पे एक मिक्स सिग्नल्स, एक डबल माइंड, मतलब कि डबल मीनिंग बातें करना, डुअल माइंडसेट होना, आप इन सब चीजों को आपको ये स्ट्रेस जो अपने पास में ले लिया है इस कनेक्शन का, आप वो नहीं चाह रहे। इस स्ट्रेस की वजह से इस इंसान ने आपके बॉन्ड को रिवर्स कर दिया, जो इसने आपको एक वन साइडेडली इस कनेक्शन का बॉन्ड मतलब कि सारा स्ट्रेस देता आया ना, इस कनेक्शन का सारा स्ट्रेस तुम उठाओ, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। मतलब कि इस कनेक्शन का एक प्यार, एक वो जो कनेक्शन में कशिश थी, एक पॉजिटिविटी थी, एक लाइट थी, वो रिमूव हो चुकी है, ठीक है। मैं आपको इतना क्लियर कर दूं, वो रिमूव हो गई है। हम्म, अब बहुत कह सकते हैं आपके दोस्त कम हो गए, आप बहुत कड़वे से इंसान हो चुके हैं, ठीक है। एक अलोन पर्सन, एक अलोन वाइब इंसान, जो ब्रोकन, जो सबके लिए कर करके थक गया, ठीक है। मतलब कि आप डुअल माइंडसेट में, आप कंप्लीटली अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। इंसान आपके बारे में ये चीज सोच रहा है, चाहे आपको अपनी लाइफ में चेंज लाने के लिए इस इंसान को खोना पड़े, आपको इस इंसान को जाने देना पड़े, अब आप जाने देंगे, ठीक है। अब आप चेस नहीं करने वाले, अब आप इसके पीछे भागने नहीं वाले, अब आप इसको अप्रोच नहीं करने वाले, आप उस माइंडसेट में हैं। ओके, आपको जस्टिस चाहिए, आपको अपनी लाइफ में जस्टिस, डिवाइन जस्टिस चाहिए। आप चाहते हैं अब जो चीज आए वो आपको उसी तरीके से ट्रीट करे। आप किसी भी तरीके की अपनी लाइफ में टॉक्सिसिटी को या टॉक्सिक इंसान को एंटरटेन नहीं करेंगे। आपके पार्टनर बहुत क्लियर कट तरीके से आपके बिहेवियर से, आपके तरीके से इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। आप इस इंसान की टॉक्सिसिटी को मतलब कि एंटरटेन नहीं करेंगे। ये आपके साथ इन एंड आउट करेगा, आप कट ऑफ कर देंगे इसको, ठीक है। आपके साथ ये बेफजूल की बातें करेगा, आप उसको कट ऑफ कर देंगे। आप इसकी अब्यूजिव, आप इसकी टॉक्सिक, आप इसकी एक मैनिपुलेटिव एनर्जी में आप नहीं आएंगे। आप ये डिसाइड कर चुके हैं, ठीक है। आप बहुत ही क्लियर कर डिसाइड कर चुके हैं, आप एक स्टेबल इंसान है। तो अपनी लाइफ में आप उन्हीं लोगों को आने देंगे जो स्टेबिलिटी लेकर आएंगे, जो मतलब के एक स्टेबल माइंडसेट लेकर आएंगे। आप उन्हीं लोगों को अपनी लाइफ में जगह देने चाहते हैं, आप ऐसे लोगों को जगह देंगे ही, ठीक है। आप ऐसे डुअल एनर्जी या मिक्स सिग्नल्स या एक स्ट्रेसफुल एनर्जी आप नहीं लेकर आएंगे, ठीक है। ओके, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या चल रही हैं, आपके पर्सन फील क्या कर रहे हैं इस वक्त आपके लिए करंटली।
आपके पार्टनर करंटली फील क्या कर रहे हैं। भाई ये इंसान आपको बहुत ऑब्जर्व कर रहा है, टिकटॉक राइट टाइम का वेट कर रहा है, आई डोंट नो क्या राइट टाइम है, ठीक है। यहाँ पे टिकटॉक एनर्जी है, ये इंसान टिकटॉक मतलब घड़ी, कुछ यहाँ पर टाइम, ठीक है। इस इंसान के दिमाग में एक टाइम पीरियड है, कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है, डीप नोइंग, डीपली ये इंसान हर चीज को अंडरस्टैंड कर रहा है, समझ रहा है, ठीक है। ये बहुत कुछ फील कर रहा है लेकिन बोल नहीं रहा, क्योंकि आपके बिहेवियर में, आपके इसके साथ कनेक्ट होने में एक चेंज है। तो टू बी टोल्ड, एक सही टाइम पे कोई ट्रुथ आपको बताना चाहता है, कोई मार्क्स है इसके फेस पे, वो रिवील वो करना चाहता है, वो मतलब कि वो मार्क्स हटाना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान टाइम फॉर अ नैप, ये इंसान ऐसा हो सकता है जो ये इंसान आपकी तरफ फील कर रहा है, उसको कुछ टाइम में ये आपको बताएगा, कुछ टाइम लग रहा है इसको आपकी तरफ मूव करने में। ये काफी मैस्कुलाइन एनर्जी है, ठीक है। और एक मैस्कुलाइन, एक फायर स्पार्क इसके अंदर रहा है, लेकिन यहाँ पर आपके साथ बहुत कुछ नेगेटिव हो चुका है बिटवीन द वर्ल्ड, मतलब कि एक डार्कनेस से निकल रहा है, एक लाइट साइड की तरफ आ रहा है, एक लाइट फेज में, एक लाइट शेड में एंटर कर रहा है। यहाँ पे क्लीन इट अप, इसका माइंड क्लीन हो रहा है, इसको अंडरस्टैंड कर रहा है, इस कनेक्शन को, हर चीज समझ रहा है, ठीक है। आपको लेकर जो फील कर रहा है वो समझ रहा है, हर चीज अंडरस्टैंड कर रहा है। अगर आपको लेकर एक डार्कनेस में था, कंफ्यूजन में था, या आपको लेकर नई सही बात आपको करना चाह रहा था, या आपको कुछ स्टेबिलिटी नहीं देना चाह रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है क्लाउडेड एनर्जी थी, आप दोनों के बीच एक डिफरेंस इतना रहा है, आप लोग के बीच एक कंफ्यूजन रही है, क्लाउडेड एनर्जी रही है, आप लोग के बीच इनडिसाइसिवनेस रही है। शायद ये इंसान अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पाया था इसको आपसे चाहिए क्या, ये आपके साथ चाहता क्या है, इसको किस तरीके का कनेक्शन चाहिए, आपके साथ किस तरीके से ये एक फर्दर फ्यूचर प्लान करना चाहता है, कुछ इस टाइप की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। वेट, तो यहाँ पर ये है, आपके पार्टनर जो है ना थोड़े से साइलेंट है, ठीक है, और समझ रहे हैं, एक ऑब्जर्वर वाली एनर्जी है, बहुत साइलेंट एनर्जी है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, जैसे कि दूर बैठकर चीजों को सोचना, समझना और अपनी गलतियां। यहाँ पर ये इंसान आपको बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर रहा है, आप बहुत डिटैच है इस पूरी सिचुएशन से, इस इंसान से, आप बहुत डिस्कनेक्ट हैं। मतलब कि आपको अगर आपको एक ऑप्शन दिया जाए कि इस इंसान को छोड़ दो, और मतलब कि अब आपको कोई खासा जरूरत नहीं रहेगी, इस इंसान को ये चीज फील हो रही है, आप इंडिपेंडेंट हो चुके हैं इमोशनली, मेंटली, आप एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में हैं, ठीक है। आप एक वही एक खूबसूरत और एक अच्छे इंसान है, लेकिन आप एक इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, आप उतने ही लॉयल और एक ऑनेस्ट हैं, आपके अंदर एक मासूमियत है, लेकिन आप इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, आप इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहे किसी भी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे को डिपेंडेंसी इशू थी, और आपकी तरफ से एक प्रॉब्लम ये है, आप इसकी एक मतलब कि आप आ, वो वाले इंसान है, कैसे, चलो मैं क्लियर करती हूँ। आप माइंड गेम नहीं खेल सकते, आपसे माइंड गेम नहीं होते, आप बोलते हैं ठीक है, जो आपको कोई टास्क दिया जाए आप उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। मतलब कि आपको कहा जाए एक सही के लिए आवाज उठा लेंगे, अगर आप बोलेंगे आपको माइंड गेम वाले से खेलना पड़ेगा, आप बहुत सीधे सीधे वाले इंसान है, ठीक है। एक होता है ना दिमागी दिमागी चालें, दिमागी गेम, और प्यार है तो बता नहीं रहा, कनेक्ट नहीं कर रहा, एक राइट टाइम पे कनेक्टेड भी है, हिंट दे रहा है, मतलब कि आप ये सब नहीं, आपके लिए एक स्ट्रेस है, आप टोटली इसको एक मतलब कि एक बर्डन और स्ट्रेस और एक टॉक्सिसिटी समझ रहे हैं, आपके लिए चीज ठीक है ही नहीं, आपको सब फील हो रहा है, नहीं ये सब नहीं चाहिए, वो चाहिए जो आपको सबसे ज्यादा आपका इस रिश्ते में मेंटली सुकून तबाह हुआ है, ठीक है। क्योंकि आप एक माइंड गेम आपसे कोई खेले, आपको समझ ही नहीं आता वो क्या करना चाह रहा है, थोड़ी देर तक तो आप समझते हैं यार वो परेशान है, फिर उसके बाद समझ में आता नहीं ये कोई कुछ और चाह रहा है, जितनी देर तक चीजें समझ में आती हैं आपको, आपका लॉस हो चुका होता है, आप मेंटली थक चुके हैं, कुछ पास्ट आपका इससे रहा है, तो आप मेंटली फेड अप हो चुके हैं, ठीक है। ये इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आप क्या चाह रहे हैं, आप बहुत स्टेबल और ग्राउंडेड हो गए हैं, आपने अगर ये घुसना भी चाह रहा होगा ना आपके साथ इस्तेमाल करने के हवाले से, तो यूनिवर्स नहीं होने दे रहे, यूनिवर्स आपकी तरफ इसके एक पैतरों को नहीं आने दे रहे, इसके एक टॉक्सिसिटी को नहीं आने दे रहे, कुछ आपका एक टाइम चेंज हुआ है, कुछ यहाँ पर आपको पास्ट वुंडेड एनर्जी से बहुत कुछ लर्निंग मिली है, लेकिन अब आप ऐसे ऐसे माइंडसेट को, या मतलब कि आप बिल्कुल क्लियर हैं, कोई आपको जरा सा कुछ कह के तो दिखाए, मतलब कि अब आप फॉर हिम ही इस टाइप के हो जाएंगे कि चलो आ जाओ, या तो इस चीज को खत्म करो, या तो चीज को बताओ क्या चल रहा है, ठीक है। मतलब कि आप इस तरीके से, आप हाँ मैं ना ये वो ना, नहीं नहीं ये सब नहीं सुनना आपने, ठीक है। आप ये वाली बात नहीं है, आपको कोई अब
कंफ्यूज नहीं कर सकता, कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। इंसान कोई चीज समझ में आ रही है, डीपली आपको अंडरस्टैंड कर रहा है। अब वो वाला पॉइंट है, वो वाला आपके रिलेशनशिप का एक, अगर आप कनेक्टेड भी हैं तो आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे, बल्कि आप वुंडेड हैं, जैसे कभी भी जख्म है आपके दिल पे, आपके आपके नजर आ रहा है आपके मतलब कि एक बॉडी लैंग्वेज से, आपके इसके साथ बात करने से या तरीके से आपकी बात हो रही है, तो मतलब कि जख्मी हैं आप अंदर से, और उतने ही आप होशियार हो चुके हैं। जैसे कि एक जख्मी इंसान जैसे कि होशियार हो जाए तो कैसा हो जाएगा, बहुत खतरनाक हो जाएगा, ठीक है, बहुत खतरनाक हो जाएगा। उसको अपने जख्म की फिर फिक्र नहीं रहेगी, फिर वो बताएगा, फिर वो वार करेगा, ठीक है। मतलब कि आप उसको ऐसे जख्मी नहीं कर सकते फिर दोबारा, क्योंकि वो जाग चुका है, क्योंकि वो समझ चुका है। आपकी कोई अवेकनिंग एनर्जी रही है, आपकी कोई एक अवेकनिंग एक प्रोसेस था, आप उससे गुजरे हैं, ठीक है। आप अपनी तरफ से तो एक लॉयल और ऑनेस्ट होके चल रहे थे। ओके, करना क्या चाहिए आपको, मैंने आपको बताया आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन बहुत स्लोली मूव कर रहे हैं, आपके पार्टनर को ये चीज समझ में आ रही है कि आपको इस, अगर यहाँ पर कुछ इसको करना है तो उसको बताना पड़ेगा, यहाँ पे क्लियर कट रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप इस सिचुएशन में ज्यादा देर नहीं रहने वाले, ठीक है। ये इंसान अगर आपको मैनिपुलेट कर रहा है तो ये आपके ज्यादा देर नहीं रख सकेगा ये आपको, ठीक है। ओके, पर्सपेक्टिव यहाँ पे है, देयर इज अ बेटर वे, पुश ऑफ अ रिफ्लेक्शन एंड अ इनसाइड देयर टू बी अ डिफरेंट, ठीक है, टू बी डिफरेंट। आप अपना पर्सपेक्टिव बदलें, चीजों को बदलें, ठीक है, यहाँ पर अपना सोचने समझने का तरीका बदलें और दूसरे तरीके से काम करें। आप बहुत कुछ समझ रहे हैं, आपको हर बात समझ में आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए एडवाइस है, ओके। द वर्ल्ड यहाँ पे है अ वेरी हैप्पी एंडिंग, भाई वेरी हैप्पी एंडिंग, कमिंग फुल सर्कल, ठीक है, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड इनसाइट, ठीक है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है, मैंने कहा ना, आपकी अवेकनिंग हुई है इस रिश्ते की वजह से, इस सिचुएशन की वजह से। पर्पल पर्पल कलर आ रहा है, आई लाइक पर्पल, अच्छा कलर है ना, फिर यही आ गया भाई। देखें, सक्सेस, सक्सेस है यहाँ पर, दैट कम फ्रॉम अ ऑब्जेक्टिव, आपका जो भी ऑब्जेक्टिव था आप सक्सेसफुल हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर है कॉम्प्रोमाइज, सेल्फ कंट्रोल एंड पेशेंस, फॉर गिविंग एंड हीलिंग एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर एक सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, फॉरगिव करें और हीलिंग करें अपनी एनर्जी की। किसी के लिए भी ग्रजेस, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी आप उसके उसके लिए दिल में नहीं रखें, ठीक है। क्वीन ऑफ रिफाइल, ठीक है। यहाँ पे है फॉलो योर हार्ट, प्लीज अपने हार्ट को फॉलो करें, जो कि आपने बंद कर दिया है, ठीक है। फॉलो करना बंद कर दिया, आप डरते हैं हार्ट को फॉलो करने से, आपको ऐसा लगता है माइंड ठीक है, माइंड आपको एटलीस्ट आपको हर्ट तो नहीं होने देगा, आपके माइंड में ये चल रहा है, लेकिन डिवाइन चाहते हैं अपने हार्ट को फॉलो करें, क्योंकि वो बहुत एक ब्यूटीफुल है, ठीक है। अ लव ऑफ होम एंड फैमिली, अपने फैमिली से, अपने घर से प्यार करें, ट्रस्ट वर्दी रहें। साइकिक इन्फॉर्मेशन, आपको साइकिक तरीके से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, ठीक है। यहाँ पर अब एक साइकिक पर्सन है, एक साइकिक है, ठीक है, इंट्यूशन है, इंट्यूटिवली गाइडेड है, ठीक है। टैन ऑफ रिफाइल, लव एंड ब्लेसिंग्स ऑफ योर लाइफ, भाई अगर मैरिज नहीं हुई तो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपको, आपकी मैरिज कमिंग अप, ठीक है, मैरिज कमिंग है, ठीक है। हार्मोनियस रिलेशनशिप, आपको हार्मोनियस रिलेशनशिप दिया जाएगा विद फैमिली मेंबर्स, हैप्पी एवर आफ्टर, ठीक है। यहाँ पर आपको हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी और बहुत ज्यादा प्यार, देखिए ग्रीन ग्रीन की एनर्जी आ रही है, पर्पल पर्पल की एनर्जी आ रही है, अच्छी एनर्जी है, मतलब कि एक हीलिंग वाली एनर्जी है, पीस वाली एनर्जी है। आप एक वॉरियर प्लस एक पीसफुल एनर्जी में आ चुके हैं, ठीक है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव अ बैलेंस, इंपॉर्टेंट है बैलेंस बनाना लाइफ में, ठीक है। वर्किंग मल्टीपल जॉब्स, आप वर्किंग करते हैं, आप शायद मल्टी टास्क करें, बैलेंस बना के रखें, और यहाँ पे और ऑब्जेक्टिव एट अ वंस मेकिंग वर्क फन, ठीक है। एक फन लविंग वे में वर्क करें और बैलेंस बना के चलें, हर चीज में बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। द हाई प्रिस्टेस, भाई आप एक इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन बहुत है, पावरफुल साइकिक इनसाइट हैं आप, ठीक है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन एंड मेडिटेशन, द प्रूफ, द प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, बी एट पीस, ठीक है। आप जितना पीस में रहेंगे, डिवाइन आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, डिवाइन की तरफ से आपको बहुत ज्यादा इंट्यूटिव एनर्जी या इंट्यूशन, या बहुत ज्यादा आपके जैसे कि एक आपको मतलब कि आपको बहुत कुछ इंट्यूटिव या इंट्यूशंस के थ्रू अपनी बहुत ज्यादा सॉल्यूशन मिलेंगे, बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, मतलब कि आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है, अपनी लाइफ में। आप जितना पीस में रखेंगे ना अपने माइंड को,
आपको उतनी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी डिवाइन की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं, आप बहुत वुंडेड हैं, आप बहुत डिस्टर्ब हैं, शायद आप एक अच्छे इंसान हैं, आप एक फॉरगिव करना बहुत अच्छे से जानते हैं और कर भी देते हैं, लेकिन अब बस आप फॉरगिव करने के बाद ये जरूर आप एक्सपेक्ट करते हैं आपको उस जगह से दोबारा वो तकलीफ और हर्ट ना मिले, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।